ये पुराना स्ट्रेटजी है। पुराने जमाने में एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे। जब राजा या सेनापति पकड़ा जाता था तो युद्ध खत्म होता था। तो यदि आपको जंग जीतना है, लड़ाई जीतनी है, तो आपको अपोनेंट, अपने विरोधी के जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो उस संगठन का बॉस हो, मालिक हो, सर्वे सर्वा हो, उसको या नंबर 2 को, नंबर 3 को, नंबर 4 हायरार्की में है, उनको यदि आप मार देते हैं तो कहीं ना कहीं लीडरशिप हिलता है तो वैक्यूम हो जाता है, तो जो गति है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, तो पूरे फोर्स को सेटबैक लगता है। और वही स्ट्रेटजी है इजराइल का कि इसको लीडरलेस करो। जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो ऑपरेशंस देख रहे हैं, चाहे वो नेवल कमांडर हो या कहीं बाकी लोग हों, मेरा ख्याल है कि मोसाद के टारगेट पे जो फर्स्ट 3, 4, 5 हैं हमास के हायरार्की में, उनको भी टारगेट किया जाएगा। उनको या तो मार दिया जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो हमास का बैकबोन टूट जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा, और जो गति जिस तरह से लड़ने की कोशिश करें वो खत्म हो जाएगा, पूरी गति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इजराइल टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहा है। चाहता हूं कि जब हमास ने अटैक किया, जब औरतों का, प्रेग्नेंट औरत का पेट काट के बच्चों को मार दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चों का 40 बच्चों का हेड काट लिया, बिहेड कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को मतलब जो कैद वाला होता है ना, जो उसमें से एक शेर रखा जाता है, उसमें रख दिया और हंस रहे थे इस पे। औरत को चक्कू से काट रहे हैं और औरतों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। तब मिस्टर गुटरेस कहाँ थे? तब कहाँ गया था ये सब बात? तब ह्यूमन राइट्स इशू कहाँ गए थे? आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, वन वे ट्रैफिक नहीं होती है। ह्यूमन राइट सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। क्या हमास जो अटैक किया वो जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो भी किया है उसमें अलाउड है? वियना कन्वेंशन के तहत अलाउड है? मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन के संदर्भ में अलाउड है? अलाउड नहीं तो आपने क्या कर दिया हमास के खिलाफ? आपने हमास का कभी निंदा किया? तो इस तरह से ये जो परसेप्शन वॉर और प्रोपेगेंडा के चक्कर में आके ये अपना जो धुन बजाना चाहते हैं वो गलत है। आपको फेयर होना पड़ेगा। आप यूनाइटेड नेशंस के हैं, आप मेरिट्स ऑफ द केस पे जाइए, कौन सही है कौन गलत है। क्या ये सच नहीं कि इजराइल ने 5 बार मौका दिया था पैलेस्टीन को कि आप अपना स्टेट बना लो, रह लो, हम नहीं लड़ेंगे? क्या ये सच नहीं है कि गाजा स्ट्रिप तो उसके कैप्चर में था, फिर भी वॉलंटियरली सरेंडर किया और पैलेस्टीन को दे दिया? क्या ये सच नहीं है कि एक बार लास्ट जो ऑफर था उसमें इजराइल तो यहां तक चला गया कि 80% क्षेत्र आप ले लीजिए, हमको खाली 20% दे दीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था धृतराज से कि खाली 5 गांव हमें दे दो, हम खुश हो जाएंगे। वो तो धृतराज तो एक सुई भी देने के लिए तैयार नहीं था। तो वही हालत है हमास का। हमास बोलता है ये खाली हमारा ये अपना पैलेस्टीन को, इजराइल को हराना हमारा उद्देश्य नहीं है, पूरे विश्व पे इस्लाम का हुकूमत है वो हमारा उद्देश्य है। इनका तो उद्देश्य ही खतरनाक है। मतलब ये कोई जिस्ट नहीं करना चाहते हैं, मेल मिला के साथ नहीं रहना चाहते हैं। मतलब काफिर हो मार दो, जो नॉन मुस्लिम है मार दो, ऐसे चलेगा क्या? विश्व ऐसे चलेगा? तो मिस्टर गुस्सेर को बोलना चाहिए। इस सब मेरे सेंटेंस में उनका क्या कमेंट है? ये खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, ये किसी के प्रभाव में आके कुछ भी बक देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ट्रम्प के जमाने से चीन की सोच रही है, स्ट्रैटेजी रही है जोंगहुआ कि चीन विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बने। यदि ऐसा होगा तो जिस तरह से अभी चीन को सेटबैक लगा है, थोड़ा पीछे गया है, और उसकी जो दृष्टि है वो सफल नहीं हुई लद्दाख में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी और भारतीय सेना ने बहुत कड़ा जवाब दिया है चीन को। लेकिन चीन ये थेथर देश है, ये बाज नहीं आएगा, ये अपनी सोच से अडिग नहीं होगा और ये पूर्ण तरह से कोशिश करेगा कि विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बने। तो यदि ये इसकी सोच है तो आप सोचिए, जैसा जन चौहान CDS ने कहा कि ये और भी इसकी जो कुदृष्टि है उभर के आएगी और ये गैंगअप करने की कोशिश करेगा कि लाइक माइंडेड, जो समझौता, जो हितैषी हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हुआ, टर्की हो गया, काफ़ी हद तक यदि रूस इनके प्रभाव में आ जाता है तो ये रूस के उस पर मैं प्रश्न चिन्ह उठाता हूं कि रूस हमारा पुराना मित्र है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि रूस उनके खेमे में जाएगा। लेकिन टर्की तो है, जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, हो सकता है ईरान जाए, बाकी मुस्लिम देश जाए, सऊदी नहीं जाएगा, UAE नहीं जाएगा। तो ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। लेकिन भारत की जो दृष्टि है वो साफ होनी चाहिए। राष्ट्र हित, हमें अपने आप को कैसे सुदृढ़ करें, बचाएं कैसे, और आर्थिक मार्ग पे किस तरह से तेजी से चलें।